शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 96, चैप्टर नंबर 18, दान का गोत्र और मीका। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था, और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इजरायली गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक ना मिला था। तब दानियों ने अपने समस्त कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और एश्ताओल से देश का भेद लेने और उसमें छानबीन करने के लिए यह कहकर भेज दिया, जाकर देश में छानबीन करो। इसलिए वे एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गए। जब वे मीका के घर के पास आए, तब उस जवान लेविये का बोल पहचाना, इसलिए वहां मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया और तू यहाँ क्या करता है, और यहाँ तेरे पास क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है, और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान लें कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लैश को जाकर वहाँ के लोगों को देखा कि वे सीदोनियों के समान निडर, बेखटके और शांति से रहते हैं, और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम में रोके, और ये सीदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार नहीं रखते। तब वे सोरा और एश्ताओल को अपने भाइयों के पास गए, और उनके भाइयों ने उनसे पूछा, तुम क्या समाचार लेकर आए हो? उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहाँ चलकर उस देश को अपने वश में कर लेने में आलस ना करो। वहाँ पहुँचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। तब वहाँ से अर्थात सोरा और एश्ताओल से दानियों के कुल के 600 पुरुषों ने युद्ध के हथियार बांधकर प्रस्थान किया। उन्होंने जाकर यहूदा देश के किर्यत्यारीम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस स्थान का नाम महनेदान आज तक पड़ा है। वह किर्यत्यारीम के पश्चिम की ओर है। वहाँ से वे आगे बढ़कर एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। तब जो 5 मनुष्य लैश के देश का भेद लेने गए थे, वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, कई एक ग्रह देवता, एक खुदी और एक ढली हुई मूरत है? इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए। वे उधर मुड़कर उस जवान लेविये के घर गए जो मीका का घर था, और उसका कुशल क्षेम पूछा। और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे, और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे, उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और गृह देवताओं और ढली हुई मूरत को ले लिया। और वह पुरोहित फाटक में उन हथियार बांधे हुए 600 पुरुषों के संग खड़ा था। जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, गृह देवता और ढली हुई मूरत को ले आए, तब पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? उन्होंने उससे कहा, चुप रह, अपने मुंह को हाथ से बंद कर, और हम लोगों के संग चलकर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है, यह कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो, या यह कि इजराइलियों के एक गोत्र और कुल का पुरोहित हो? तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, इसलिए वह एपोद, गृह देवता और खुदी हुई मूरत को लेकर उन लोगों के संग चला गया। तब वे मुड़े और बाल बच्चों, पशुओं और सामान को अपने आगे करके चल दिए। जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे, तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे, उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को जा लिया और दानियों को पुकारा। तब उन्होंने मुंह फेर के मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दल लिए आता है? उसने कहा, तुम मेरे बनवाए हुए देवताओं और पुरोहित को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि तुझे क्या हुआ है?
दानियों ने उससे कहा, तेरा बोल हम लोगों में सुनाई ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करें और तू अपना और अपने घर के लोगों के भी प्राण को खो दे। तब दानियों ने अपना मार्ग लिया और मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं, फिर के अपने घर लौट गया। तब वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ ले लैश के पास आए, जिसके लोग शांति से और बिना खटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया, और कोई बचाने वाला ना था, क्योंकि वह सीदोन से दूर था और वे और मनुष्यों से कोई व्यवहार ना रखते थे, और वह बेत्रहोब की तराई में था। तब उन्होंने नगर को दृढ़ किया और उसमें रहने लगे, और उन्होंने उस नगर का नाम इज़राइल के एक पुत्र और अपने मूल पुरुष दान के नाम पर रखा, परंतु पहले उस नगर का नाम लैश था। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया, और देश की बंधुआई के समय वह योनातान जो गेरशोम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान के गोत्र के पुरोहित बने रहे, और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे। चैप्टर नंबर 19, एक लेवीय और उसकी रखैल। उन दिनों में जब इजराइलियों का कोई राजा ना था, तब एक लेवीय पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बैतलहम की एक रखैल रख ली थी। उसकी रखैल व्यभिचार करके यहूदा के बैतलहम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गधे लेकर चला और उसके यहाँ गया कि उसे समझा बुझा कर ले आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई, और उस जवान स्त्री का पिता उससे भेंट करके आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया, और वह 3 दिन तक उसके पास रहा। इसलिए वे वहाँ खाते पीते टिके रहे। चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम लोग चले जाना। तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया, और फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और एक रात टिके रह और आनंद कर। वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहाँ रात बिताई। 5वें दिन भोर को वह विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढले तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई। जब वह पुरुष अपनी रखैल और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख दिन तो ढल चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख दिन तो डूबने पर है, इसलिए यहीं आनंद करता हुआ रात बिता और सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चले जाना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना ना चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी कसे हुए 2 गधे और अपनी रखैल संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। वे यबूस के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिकें। उसके स्वामी ने उससे कहा, हम पराए नगर में जहाँ कोई इजरायली नहीं रहता ना उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। फिर उसने अपने सेवक से कहा, आ हम उधर के स्थानों में से किसी के पास जाएं, हम गिबा या रामा में रात बिताएं। और वे आगे की ओर चले, और उनके बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त हो गया, इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़ गए। और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उनको अपने घर में ना टिकाया। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला आया। वह तो एप्रैम के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेशी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठे देखा, और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता और कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग यहूदा के बैतलहम से आकर एप्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं। मैं तो वहीं का हूँ और यहूदा के बैतलहम तक गया था और अपने घर को जाता हूँ, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। हमारे पास गधों के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी जो तेरे दासों के संग है रोटी और दाख मधु भी है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हों, परंतु रात को चौक में ना बिता। तब वह उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया। तब वे पांव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटा खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे,
जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ कि हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूर्खता का काम मत करो। देखो, यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की रखैल भी है। उसको मैं बाहर ले आऊंगा और उनका पत पानी लो तो लो और उनसे तो जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूर्खता का काम मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी ना मानी। तब उस पुरुष ने अपनी रखैल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पौ फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पौ फटते ही जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर, जिसमें उसका पति था, गिर गई और उजियाले होने तक वहीं पड़ी रही। सवेरे जब उसका पति उठ घर का द्वार खोल अपना मार्ग लेने को बाहर गया तो क्या देखा कि उसकी रखैल घर के द्वार के पास डेवड़ी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। उसने उससे कहा, उठ हम चलें। जब कोई उत्तर न मिला तब वह उसको गधे पर लाद कर अपने स्थान को गया। जब वह अपने घर पहुंचा तब छुरी ले रखैल को अंग अंग अलग करके काटा और उसे 12 टुकड़े करके इज़राइल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इज़राइलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। अतः इस पर सोच समझकर सम्मति करो और बताओ। लूक चैप्टर 10 वर्स नंबर 25 to 42। दयालु सामरी का दृष्टांत। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। मार्था और मरियम के घर यीशु जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा।